अनेकों जन्म का गुणानुबंध हो या पुण्य संचय हो तो ही साई भक्ति साई सेवा का लाभ भक्तों को प्राप्त होता है। चंद्रकलाओं की तरह भक्ति दूर होते हुए भक्त साई भक्ति से कृतार्थ हो जाता है। एमपी यानी मध्य प्रदेश इंदौर में रहने वाले बापू साहेब निरखे, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है। बचपन से ही उन पर घर से साई विचारों का संस्कार हुआ। आगे सांसारिक जिम्मेदारी निभाते हुए भी साई चरित्र पठन, शिरडी यात्रा, पारायण, अनुष्ठान, श्री साई के इंदौर के मंदिर में बाबा की सेवा का अवसर उन्हें प्राप्त हो गया, जिसे वो अपना अहोभाग्य ही मानते हैं। बापू साहेब कहते हैं, सन 1975 से 1985 में नौकरी में रहते हुए भी साई सेवा का योग मुझे प्राप्त हो गया। इंदौर के छत्री बाग स्थित साई मंदिर में हर रोज सुबह जाने का अवसर प्राप्त हुआ और प्रथम मंदिर की सफाई, पूजा अर्चा, फिर ट्रस्टी बन के साई सेवा का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। शिरडी में आयोजित साई सम्मेलन में शामिल होने का तथा साई मासिका के लिए लेख लिखने का योग मुझे प्राप्त हो गया। मेरी प्राइवेट नौकरी थी। इंदौर स्थित साई भक्तों की इच्छा से तथा साई के आशीर्वाद से मैंने त्रिमूर्ति यात्रा सर्विस शुरू की, जिससे शिरडी और उसके आसपास के अजंता, वेरुआ, गुणेश्वर, ज्योतिर्लिंग, पंढरपुर की यात्रा बहुत ही अल्प दरों में यह मैं साई सेवा समझकर कर रहा था। ऐसा लगभग 4-5 साल ये सिलसिला चला। 4-5 साल में 4-5 हजार भाविकों को साई दर्शन का लाभ मेरे वजह से प्राप्त हुआ। इसमें ही एक आश्चर्यकर घटना घटित हुई। इसी यात्रा के प्रवास में मैं एक यात्री श्री पाठक को इंदौर स्थित रूम वाले फकीर बाबा द्वारा साई बाबा की एक जागरूक छवि प्राप्त हो गई। उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक मुझे सौंप दी। इस जागरूक छवि की प्रतिमा छाप के मैं जरूरतमंद साई भक्तों को देता हूँ, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एक बार साई ने सपने में आकर मुझे दर्शन दिया और कहा, बापू तेरे आंगन में मुझे आना है। सन 1980 में साई मंदिर का जब मैं ट्रस्टी था, मेरी ही सहयोग से जयपुर से लाई गई दिव्य मनोहर मूर्ति की स्थापना साई मंदिर में हो गई। इसके लिए मैंने निवृत्ति से प्राप्त धन पूंजी का उपयोग किया। इस तरह से मेरे आंगन में बाबा का आगमन हो गया। सन 1985 मुंबई में साई भक्तों के सहयोग से इंदौर के छत्रीबाग इलाके में साई भक्त सम्मेलन का आयोजन हो गया। इसमें हमारे अयोभाग्य की बात यह थी कि साई सच्चरित्र के लेखक हेमांड के सुपुत्र डॉक्टर अप्पा दाभोलकर अपने लड़के और बहू के साथ उपस्थित थे। हमारी बहुत इच्छा थी कि वो हमारे घर पर पधारे, इसलिए मेरे पत्नी ने साई मूर्ति के आगे साई से मन्नत मांगी कि उनका हमारे घर पर आगमन हो, लेकिन काम की व्यस्तता की वजह से फ्लाइट पकड़कर उन्हें मुंबई जाना था। अचानक फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो हमारे घर पर उनका आगमन हो गया। हमारा मन खुशियों से झूम उठा। जीवन तो सुख और दुख की पहेली है, लेकिन साई कृपा से हमारा जीवन मंगलमय हो गया। अभी तो मेरी उम्र 85 से ऊपर की हो गई है, फिर भी मेरे ऊपर साई की कृपा पूरी तरह से बरस रही है। मेरे पास जो साई अनुभव की जो गठड़ी थी, उसे मुंबई के एक साई भक्त ने खुद ही उसे बापुन से साई ये नाम देकर मराठी भाषा में प्रकाशित कर दिया। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन इंदौर के अनजान साई भक्त ने यह इच्छा जाहिर की कि हम आपके बापू के साई इस पुस्तिका को हिंदी भाषा में अनुवाद करके हिंदी भाषा में
छापकर साई भक्त हेतु प्रकाशित करना चाहते हैं। कृपया आज्ञा दें और आशीष भेजें। साई के इस अनुभव से तुम्हें सद्गतित हो गया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।